गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स आज हम इंग्लिश चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे इंग्लिश का, जिसका नाम है रॉबिन हुड। रॉबिन हुड बहुत पहले के ज़माने में ये स्टोरी है। वो एक चोर था, लेकिन वो कोई मामूली चोर नहीं था। वो एक ऐसा चोर था जो अमीरों को लूटता था और वो पैसा फिर गरीबों में वो बांट देता था। तो इस वजह से जो रॉबिन हुड था, वो जो आम इंसान था, गरीब था, उनका मसीहा बना हुआ था, उनका हीरो बन गया था। तो अब उसी की रॉबिन हुड की एक छोटी सी स्टोरी है यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे। अब रॉबिन हुड्स फेम स्प्रेड फार एंड वाइड एमंग द पीपल ऑफ एवरी क्लास। जो रॉबिन हुड है, उसका जो नाम है, उसका नाम हर जगह फैल गया, जो कि किसी भी तबके के लोग थे, चाहे अमीर थे, गरीब थे, मिडिल मैन था, मिडिल क्लास का मैन था, या गांव का था, कोई किसान था, कोई भी था, जो भी था, हर किसी के बीच में रॉबिन हुड के चर्चे होने लगे। हर कोई रॉबिन हुड को जानने लगा। Everyone knew who he was and what he did. हर किसी को पता था वो कौन था और वो क्या करता था। The common people had made him their hero. और जो आम आदमी था, उसने उसको रॉबिन हुड को अपना हीरो बनाया हुआ था। एक दिन once Robin Hood and his friends were sitting under a tree in a forest. एक दिन रॉबिन हुड जो था, वो जंगल में पेड़ों के अपने दोस्तों के साथ पेड़ों के नीचे बैठा था। एक पेड़ के नीचे बैठा था जंगल में, और वो आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। वो ब्रेड बटर खा रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, रोटी और मक्खन खा रहे थे, एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे थे। तो एंजॉय कर रहे थे, वो मज़े कर रहे थे आपस में बैठ के। ऑल ऑफ देम इन ए स्लाइटली मिस्चीवियस मूड। तो सारे थोड़े से ना, मतलब शरारती मूड में थे सारे। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, वो शरारत करता है, वो आता है, भाई काम कर रहा होता है या बहन काम कर रही होती है, तो वो आता है अपने बड़े भाई को चुपके से तंग करता है, कभी पेंसिल ले जाता है, कभी हाथ पकड़ लेता है, कभी कुछ करता है। तो ऐसे ही जो वो शरारतें होती हैं, वो बड़ी प्यारी सी शरारतें होती हैं। तो ऐसे ही शरारती मूड में वो सारे भी थे, जो रॉबिन हुड था और उसके बाकी जो उसके साथी थे, वो चोरों की टोली जो थी, वो सारे इसी शरारती मूड में थे। सडनली दे सा अ मैन कमिंग टुवर्ड्स देम। अचानक से उनको नज़र पड़ी कि एक आदमी उनकी तरफ आ रहा है। तो रॉबिन सेड, इतने में रॉबिन ने कहा, मुझे लगता है ये एक बहुत छोटा मिलर है। तो मिलर क्या होता है? मिलर पहले के टाइम में जो कारखाने वगैरह जिनके होते थे, उनको कारखानों को मिल्स कहते थे, और जो ये कारखाने वगैरह चलाते थे तो उनको मिलर कहते थे। जिनकी मिल्स होती थी, मिल्स को चलाने वाले मिलर होते थे। जो फैक्ट्रियाँ वगैरह पहले चलाते थे, तो उनको मिलर बोलते थे। तो उनको उसने कहा, रॉबिन हुड ने कहा, मुझे लगता है ये कोई बहुत ही छोटा मिलर है, कारखाने का मालिक है। By this time the man had come so near that they could see him clearly. और जितनी देर में ये आपस में बोल रहे थे, ये मिलर है, ये छोटा मिलर है, क्या है, तो उतनी देर में वो आदमी इनके नज़दीक पहुंचा और वो बिल्कुल अच्छे से उसको देख पा रहे थे। His clothes were dusted with flour. और उस आदमी के जो कपड़े थे, वो पूरा आटे की गर्द से भरे हुए थे। उसके पूरे कपड़ों पे आटा जैसा लगा था। He carried a great sack of meal on his back. तो वो अपने पीछे एक बहुत बड़ा बैग लेकर जा रहा था, जिसमें कि ऐसा बैग जिसमें कुछ रखा गया हो, जिसमें कुछ स्टोर करके रखा गया हो, संभाल के रखा गया हो। तो ऐसा सैक ऐसे ही बैग को कहते हैं। तो वो खाने से भरा हुआ वो बैग जो है, उसको अपने पीछे ले जा रहा था। As the man neared, रॉबिन हुड स्कोर सराउंडेड हिम। जब वो आदमी नज़दीक आया, तो वहाँ पर जो रॉबिन हुड के आदमी थे, तो उन्होंने उसको पकड़ लिया, घेरा डाल दिया। प्रिटेंडिंग टू बी
रॉबर्स, और वो ऐसा जता रहे थे कि जैसे वो कोई डाकू हो। बीवियर, सावधान, सेड द मैन, उस आदमी ने कहा, तुम सावधान हो जाओ, तुम होशियार हो जाओ। लेट मी टेल यू दैट यू आर ऑन रॉबिन हुड्स लैंड, मैं आपको ये पहले बता दूं कि आप रॉबिन हुड की ज़मीन पे हो। इफ़ ही फाइंड्स यू सीकिंग टू रॉब एन ऑनेस्ट क्राफ्ट्समैन ही विल पनिश यू। तो उस आदमी ने कहा, अगर रॉबिन हुड ने देखा कि तुम एक जो कि बहुत ईमानदार अपना काम करने वाला, कारखाना चलाने वाला, या कोई भी अपना काम करने वाला इंसान है, तुम उसको तंग कर रहे हो या उसको उसका सारा सामान लेने वाले हो, रॉब करना होता है कि सामान ले जाना, डकैती करना, या डकैती मतलब सामान लूट के ले जाना, तो तुम मुझे मेरा सामान, मेरा पैसा लूट के ले जाओगे तो वो तुम्हें सज़ा दे देगा। द वार्निंग हाउएवर डिड नॉट पुश द स्कोर्स बैक, लेकिन वो रॉबिन हुड के आदमी थे वो तो मजाक के मूड में थे सारे, तो उन्होंने इसकी जो ये वार्निंग थी इसको नज़रअंदाज कर दिया। उनको कोई पीछे नहीं वो हटे, वो और भी ज़्यादा नज़दीक इसके आने लगे, घेराव करने लगे। The man then put his sack down and kneeled on the ground. तो उसने अपना वो बैग नीचे रखा और घुटनों के बल खड़े हो गया। As he opened his bag, और वो सामने ही थे तो इनके सामने घुटने टेक के खड़ा हो गया और अपना बैग खोला। जो ही उसने अपना बैग खोला तो जितने भी ये रॉबिन हुड के आदमी थे जो कि नकली डकैत बने हुए थे, उसको डराने के लिए, शरारत करने के लिए, मजाक करने के लिए, तो यूं ही वो सारे आदमी आगे मुड़े तो अचानक से वो आदमी है उसने उस बैग से आटा उनके मुंह पे डाल दिया। तो ये करते ही जो रॉबिन हुड था वो हंसने लगा ये सब देखकर, और उस आदमी से पूछा कि वो कौन है। द मैन रिप्लाइड, तो उस आदमी ने जवाब दिया, मैं एक फैक्ट्री चलाने वाले का बेटा हूँ, जो एक मिल चलाता है, कारखाना चलाता है, उसी का बेटा हूँ। रॉबिन हुड देन प्रेज द मैन, रॉबिन हुड ने उस आदमी की बहुत तारीफ़ें की और उसकी आदमी की तारीफ़ की, आदमी के दिमाग की, उसकी होशियारी की तारीफ़ की कि ये कितना होशियार था कि जो ही उसने देखा कि ये लोग मेरे पास नज़दीक आ रहे हैं, ये देखने के लिए बैग में क्या है, तो उसने आटा उनके मुंह पे फेंका और वो भाग सकता था। और डाकुओं को ऐसे चकमा देना, वो चकमा देने की फिराक में था, तो डाकुओं को ऐसे चकमा देना बहुत ही होशियारी का काम, दिमाग से बहुत होशियार होने का जो होगा, दिमाग से होशियार वही ये काम करेगा और जो बहुत बहादुर होगा। तो उसने उसके होशियारी की और उसकी ताकत की, उसकी बहादुरी की बहुत तारीफ़ की और उसको बता दिया कि भाई मैं रॉबिन हुड हूँ, और वो फिर आदमी चला गया। तो ये स्टोरी थी रॉबिन हुड की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।